तस्य का मतलब उस नहीं होता है। उसने क्या उसने पूछा जा तुम्हें रहा है क्या तुमसे, बोला सीधा भाई सीधे इसके बातों से। जवाब दे। तस्य का मतलब उस होता है या नहीं होता है, हाँ या ना? हाँ चलो होता है तो। हाँ तो फिर वहां पर क्या तो जलेबी बना रहा उसमें था? क्या लिखा है? अरे मैं बता तो रहा हूँ उसमें लिखा है बहुत उस बड़ा संस्कृत का परमेश्वर। ज्ञानी है। अरे तो सुन लो ना, तुम ज्ञानी हो क्या? अरे हम नहीं है, तो तुम्हारा तुमने हाँ पंडित तो है ना अरे बात ज्ञानी। जो नहीं हो तो की सुनो है, फिर, नहीं हो तो तुमने सुनो उसमें एट क्या द लिखा है। एट द एंड ऑफ अरे द यार तुमने ओवरलैप वैदिक कर रहे हो स्क्रिप्चर। तभी म्यूट मिलता है यार तुम्हें, सुन तो लो। उसमें क्या लिखा है, उस बोलो परमेश्वर बोलो। के धरे हुए शरीर। अब भाई किसका धरा हुआ ये तो बता। अरे धरे का मतलब उस क्या ले रहे परमेश्वर हो के। ये तो बताओ। धरा उस धरा का मतलब थोड़ा परमेश्वर का पकड़ धरा के हुआ रखा शरीर है। यानी कि भाई मानव का जो धरा हुआ शरीर है, जिसके जिनको नौ दो आंख दो कान अच्छा। दिए, उसकी बात अच्छा हो रही है उधर। कहाँ लिखा हुआ? कहाँ हाँ लिखा हुआ? कहाँ लिखा है ना, उस अब उसका परमेश्वर। उसका आदि बहुत, सुन उसका सुन आदि सुन भौतिक भाष्य सुन पढ़ो, सुन अब सुन उसका अभी आदि अभी भौतिक मैं भाष्य पढ़ो। अभी मैं तुमको हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं तुमको हिंदी भी पढ़वा रहा हूँ। अरे उस यार तुम परमेश्वर के। धरे हुए सुन सुन शरीर। सुन सुन उस। हाँ हाँ हाँ, उस परमेश्वर के धरे हुए शरीर। किसका बात हो हाँ। रहा है शरीर के बारे में? किस शरीर आत्मा के, का भाई, किसका शरीर के आत्मा, बारे में? आत्मा का जो शरीर है उसका, कहाँ आत्मा के जो लिखा शरीर हुआ है है? उसका। कहाँ विषय लिखा आत्मा हुआ और है उस बीच परमात्मा में? का, विषय आत्मा और परमात्मा का है वो। तो परमात्मा का विषय है ना, खाली आत्मा का तो विषय नहीं है उसमें। अरे उसमें तो आत्मा का परमात्मा का विषय ही है विशेष भाई है। कि परमात्मा ने आत्मा को कैसे बनाया। एक काम करो, इस मंत्र को तुम शुरू से पढ़ना स्टार्ट करो, चलो मिलके पढ़ते हैं भाई, स्क्रीन शेयर करो। नहीं 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 नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा। तुम मुझे अभी यहीं पर दिखाओ उस परमेश्वर के हम्म, धरे हुए इस शरीर। हाँ। उस किसका शरीर धरा हुआ? इसमें शरीर इधर पे इन चार। आत्मा का, आत्मा का। कहाँ लिखा हुआ था मैं आत्मा का उसके बीच शरीर में? होता है। आदि दैविक भाष्य एक पढ़ो मिनट ना, एक उसका मिनट। नीचे वाला भाष्य, अरे आदि दैविक भाष्य पढ़ो ना उसका। अच्छा, आत्मा का शरीर होता है यही भाई जिस बताओ। रोशन भाई जिस्म होता है, आत्मा का जिस्म होता है। अरे यही तो बात है ना, अब तुम सुनना चाह रहे नहीं, अब तुम बोल रहे हो कि दिखा कहाँ लिखा है, तो तुम ये बताओ, ईश्वर ने कहा था कि ये मेरा शरीर है, ये कहाँ लिखा है इधर? उसमें लिखा हुआ लिखा हुआ है तो है उसमें। वहां पर। साफ और कहाँ लिखा साफ है? लग लिखा हुआ उस अरे उस परमेश्वर के परमेश्वर धरे के हुए धरे शरीर। हुए भाई, यानी कि एक बार बताओ, मैंने रख हाँ। दिया एक गिलास, रख दिया, यानी कि उस परमेश्वर के धरा हुआ गिलास, तो क्या वो सुनो सुनो परमेश्वर अपनी बात कर सुनो रहा है? सुनो, यहाँ थर्ड पर्सन ने ये कलाम कर रहा है कि मैंने कौन? उस परमेश्वर का शरीर धरा हुआ है। थर्ड पर्सन, तुम ठीक है। साबित करो, थर्ड पर्सन में कलाम कर रहा है, तुम्हें कैसे पता अरे लगा? लिखा ये हुआ होगा, अरे थर्ड पर्सन कलामी भाई है। हरिशरण जो ये थर्ड हरिशरण पर्सन सिद्धा कलामी है। हाँ। अरे हरिशरण हरिशरण है, जी। उसमें तो बड़ा खोल खोल के बताया है ना। देखो उसमें लिखा है पूरा। तस्य उस प्रभु के ये नव नो कशो निधि रूप इंद्रियां, दो कान, दो नासिका छिद्र, दो आंखें, मुख, गुदा व उपस्थ बिल्कुल शरीर लिखा के हुआ वहां पर। विशिष्ट अरे ये कहाँ स्तंभम लिखा है है। उधर की अपनी बात हो रही है, इधर ईश्वर की ये कहाँ लिखा है भाई? लिख अब भाई उसमें क्या, रुको रुको, इसका मीनिंग क्या होता है उस प्रभु के? अरे यहाँ इसका पर मीनिंग क्या एक है? बात बताओ, ये जो पदार्थ है ये भाषा ही मध्यमा में होती है, तो थर्ड पर्सन का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, पहली बात तो क्लेम तुम्हारा झूठा साबित होता है। अब सुन ले क्या बोला क्या इधर बोला लिखा क्या है बोला? उस परमेश्वर है। क्या बोला वापस बोला, थर्ड पर्सन नहीं होता? अरे ये मध्यमा वाणी होती है, मैंने इनको प्रूफ दिया है कि ये जो मध्यमा वाणी होती है, जो पदार्थ है मध्यमा वाणी में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब मेरी बात अरे सुन। मेरे को भी भेजो भाई। हाँ मैं तेरे को देता हूँ, उस परमेश्वर अरे के धरे अरे हुए सब शरीर। सब जलेबी है, मध्यमा वाली, प्रथम वाली, सब अरे जलेबी बनाया मैंने तुम्हें हुआ प्रूफ दिया है, जलेबी कैसे हो सकती है, मैंने लिखता तुम्हें प्रमाण दिया सर्वेंट सुन तो का। ले। देखिए हाँ, उस मंत्र में क्या, ये जो मंत्र दिया है ना, उस मंत्र में क्या लिखा हुआ है ना कि उस परमेश्वर के परमेश्वर जो है के ना धरे हुए शरीर, तीन। चलो इसमें तुम तो ये तो अरे बताओ अपनी सुन तो बात ले कहाँ कर यार। रहा है ईश्वर, इसमें ईश्वर कलाम अपनी बात सुने कहाँ सुने कर सुने रहा है? अरे अरे सबर तो कर मेरे भाई। उसमें लिखा हुआ है ना, ये जो मंत्र अभी प्रस्तुत करेगा शायद गालिबन अथर्ववेद का है। उसमें लिखा हुआ है ना, कलाम के 3 या 4 प्रकार होते हैं। पहला हाँ प्रकार वो होता है ना जो ज्ञानी लोग जानता है, यानी ऋषि, जिस पर वेद अवतरित हुआ। ठीक है। दूसरा प्रकार जो होता है ना कि जो जो वेदों की भाषा को सीख कर, यानी इन पोंगा पंडितों के बारे में जिक्र हो रहा है। और तीसरा भाषा जो होता है सामान्य भाषा। तो आम मनुष्य तक ना सामान्य भाषा को पहुंचाया जाता है। अब बाकी जो दो ऊपर जो होते हैं ना विद्वानों के लिए होता है। तो बस यही है, इसमें क्या 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 फर्क आ गया? हाँ, हो गया तुम्हारा। बताए। अरे मैं बताता हूँ, इसमें लिखा है कि वाणी के जो 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जो वैदिक संस्कृत है वो परावाणी है, जिसे विशुद्ध आत्म तत्व यानी कि जो केवल ऋषियों को प्राप्त होती है। ठीक है, परावाणी। पश्यंती वाणी वो होती है जो सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर की प्राणमय वाणी होती है, यानी कि जैसे कि
कर्म, आत्मा के कर्म मान लो एक हिसाब से, ठीक है। मध्यमा वाणी वो होती है जो मनोगत वाणी होती है, जो पदार्थ में लिखी जाती है, जिसे काव्य कहते हैं, क्योंकि वेद काव्य होते हैं, यानी कि काव्य में अलंकार इस्तेमाल होता है, ठीक है। वैखरी वाणी वो होती है जैसे जो मैं और तुम अभी बात कर रहे हैं, ये होती है वैखरी वाणी। और जो ये जो आप पदार्थ पढ़ रहे हो मध्यमा वाणी है, तो उसमें तो तुमने कहा कि थर्ड पर्सन में बात हो रही है, बात साबित ही नहीं हो सकती है। मध्यमा वाणी बीच वाली वाणी होती है, सेकंड पर्सन। तो अब मेरे को ये बताओ कि उस परमेश्वर के धरे हुए शरीर, अब ये बताओ कि इसमें परमेश्वर अपनी बात कहाँ कर रहे हैं, कहाँ लिखा है? हाँ भाई, तो वही रेफरेंस। क्या वापस बोलो, सुना नहीं आखिरी वाला। ये जो पदार्थ होते हैं ये काव्य होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, इसका भी रेफरेंस मैं दूंगा आपको कि पदार्थ जो होते हैं अरे तो काव्य भेजा होते क्यों नहीं, हैं। क्या वो तो भेज ही नहीं रहे मेरे को जो और क्योंकि ये बोला। बात नहीं हुई ना अभी, ये बात अब आगे हुई नहीं ना। तो काव्य में हर प्रकार के अलंकारिक होते हैं, क्योंकि अब आप हर प्रकार के अलंकार इस्तेमाल होते हैं काव्य में। तो अब जो यहाँ पर बात हो रही है पदार्थ की मध्यमा वाणी है, तो मध्यमा वाणी में उस परमेश्वर की धरे हुए शरीर, अगर इसमें परमेश्वर अपनी बात करता तो वो साफ बोलता मेरे धरे हुए शरीर, क्योंकि मध्यमा वाणी में बात होती है। जैसे कि वहां पर 40-60 में बताया कि ईश्वर के ना तो गुदा है, ना वो नस नाड़ी बंधन से मुक्त है। तो ये अच्छा मध्यमा 2 मिनट वाणी रुको के रुको, मध्यम वाणी क्या होता है, वापस बताना। हाँ, मध्यमा वाणी, और मैं तुम्हें शुरू से ही बता देता हूँ, ठीक है। मध्यमा वाणी वो होती है मनोगत वाणी, जो होती है जो कर ट्रांसलेशन करके लिखी जाती है, यानी कि काव्य। काव्य क्या होता है? कविता, जैसे अलंकारी शब्द में होता है, जैसे कि वो भाई एक बोल रहा था कि चांद सा रोशन चेहरा, ये होता है ठीक भाई, है। ठीक है। हाँ, तो अच्छा अब मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, सुन लो अच्छा यार, अच्छा 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 तुम नहीं तो नहीं लो नहीं, तुम रोशन भाई, एग्जाम्पल मत दो, तुम एग्जाम्पल मत दो, हम अरे एग्जाम्पल टॉपिक को मैं अरे डाइवर्ट सुन लो करेंगे अब। यार। रोशन भाई मैं ये बस समझना चाहता हूँ, क्या ये कह रहा है कि ये हम्म, थर्ड पर्सन नहीं हो सकता, थर्ड पर्सन नहीं हो सकता, बस सेकंड पर्सन हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, ये बोलना चाह रहा है? हाँ 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 भाई हाँ, वही बोलना चाह रहा है। अच्छा अच्छा, तो सेकंड पर्सन, मैंने जो अरे तो अठारह। भाई सेकंड पर्सन के हिसाब से भी तो सही है, सेकंड अरे तो पर्सन के हिसाब से भी उसकी उस सही। क्या, हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, उस क्या फिर किसका, उस किसकी बात से अरे वॉइस परमात्मा कट गई, जी। बताओ वॉइस कट मेरे गई को। तुम्हारी, वॉइस कट गई तुम्हारी। मैं कह रहा उसमें हूँ कि ब्रैकेट में अब लिखा है ना इतनी उस, लाइन लेते अरे चलो। भाई लिखा तो है उस ब्रैकेट में, किसकी, परमेश्वर की बात हो रही है। अरे अरे धरे हुए शरीर, किसके धरे हुए शरीर, ये तो पूछ रहा हूँ, किसका धरा हुआ शरीर, आत्मा का या अपना, किसका, ये तो पूछ रहा अरे हूँ, बताओ। अरे अपना, अगर मैं अपना बोलूं, देखो कहाँ मैं लिखा बता है रहा इधर, हूँ, अपना मैं कहाँ रुको लिखा है रुको मैं इधर? बता रहा हूँ, रुको अगर हाँ मैं हाँ बोलूं बताओ। उस वैदिक स्क्रिप्चर के धरे हुए शरीर, तो इसे क्या समझ में आ रहा है? एक मिनट यार, रोशन मलिक भाई तुम बंद कर लो भाई, हाँ बोलो। रुको मैं बोलता, सुनो सुनो। अरे मेरे उस भाई, वैदिक स्क्रिप्चर के म्यूट धरे कर दो, हुए म्यूट कर शरीर दो। के मुख में, सुनो सुनो, उस उस वैदिक स्क्रिप्चर के धरे हुए शरीर में, शरीर के मुख में एक तिल है, ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है अरे कि उस, ये क्यों हुआ क्या क्वेश्चन, ये देखो मैं बताता हूँ। मैं यहीं आ जाता हूँ कि उस लिलिल के धरे हुए शरीर, ठीक है, किसका धरा हुआ शरीर? मेरे लील का। तुम्हारा कहाँ कहाँ से बात कर ली कि मैंने कि लिलिल का धरा हुआ, मेरे को तो ये बोलना चाहिए था कि लिलिल का धरा हुआ शरीर, अरे उस, ये होनी अरे चाहिए थी माय बात। गॉड, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। अच्छा बिल्कुल भाई। अगर मैं बोलूं, अगर मेरे से कोई सवाल करता है, मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ये उसका है, तो मैं बोलना पड़ेगा ये भाई वैदिक स्क्रिप्चर का है, मैं ये उसका है तो बोलने में कुछ दिक्कत है? यार उसका जो तुम बोल रहे हो, ये तुम अपनी फर्स्ट पर्सन में बोल रहे हो ना, मैं तो सेकंड पर्सन की बात कर रहा हूँ। एक एग्जांपल ले लो कि मेरे को तुमने बोला कि उस लिलिल भाई के ये धरे हुए फर्स्ट शरीर, पर्सन ठीक है। नहीं है, फर्स्ट पर्सन नहीं, उसका फर्स्ट पर्सन कैसे हो गया ये? अरे तो सुन ले, अरे भाई तो सुन लो भाई, सुन तो ले पूरी बात, यही बीच में टोकने की आ रहा, ठीक नहीं है, सुन। मैं पदार्थ 1 बाय 1 पढ़ रहा हूँ, सुनना। विषय क्या? परमात्मा और जीवात्मा का विषय, उस परमात्मा के धरे हुए शरीर, ठीक है। यह दो नाक, दो आंख, दो नथने। अब तुम्हें ये भी तो साबित करना है ना कि भाई वो शरीर कौन सा है, अपना है या किसी और का, ये कैसे साबित करोगे? तो अब इसके लिए अच्छा हम आएंगे आदि, सुनो ये सुनो। साबित हम 2 तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके नहीं से ऐसे आप नहीं कर मतलब। सकते, आप नहीं साबित कर सकते। इसमें क्या है, आपको पता है ना कि वैदिक स्क्रिप्चर अगर आपने पढ़ा है तो ये पता होगा कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक, तीनों भाष्य पढ़ के एक मंत्र का मतलब निकलता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या है कि आध्यात्मिक भाष्य पढ़ा है, अब आदि भौतिक भी भाष्य देख लो, उसको खोलो अब। और अगर इसका भी प्रमाण चाहिए तो वैदिक स्क्रिप्चर की होम पेज में लिखा है कि 3 प्रकार के भाष्य होते हैं, और तीनों प्रकार के अच्छा भाष्यों को अच्छा पढ़कर ये भाष्य बनता अच्छा, है। एक मिनट एक मिनट। अच्छा, इसका एक मिनट, सबसे ऊपर वाला वाणी के ऊपर बात करते हैं, है ना, जो ईश्वर वाणी है, ठीक नहीं है। नहीं, उस पे नहीं, जैसा अभी कि ये तुम्हारा, कंप्लीट होगा नहीं नहीं, एक क्योंकि मिनट, ना कंप्लीट। नहीं नहीं, अगर अरे यार एक मिनट रोशन मलिक भाई, ये तुम्हारी एक आदत कहाँ है यार, एक तुम मिनट क्या आदमी हो एक भाई, मिनट क्या रुको ना क्यों यार, वाणी पे क्यों आना एक है? मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जाना, बता रहे हैं। अब इसी को ने ईश्वर के जबान से निकाल के दिखाओ।
अरे कैसे बोलेगा ईश्वर की ईश्वर इसको? जुबान केवल वेद मंत्र है, वो परावाणी है। अरे हाँ रे मेरे भाई, हाँ, तुम परावाणी अब उसी नहीं को बनती। ईश्वर के। अब नहीं बन सकती हाँ ठीक है। परावाणी, वो सृष्टि के आरंभ में ही आती है जो आती है। अरे हाँ रे मेरे भाई, तुम उसी को परम वाणी को बात बना करके तो बोलो। नहीं बन सकती, मैं वैदिक ईश्वर। व्याकरण होने के बावजूद भी हम वेद के छंद नहीं बना सकते जनाब, इसलिए वेद ऊपर अरे नीचे नहीं अजीब हो आदमी। सकते। अरे अजीब आदमी यार। यार ऋषियों तुम के ऊपर कैसे वेद बनाओगे नाजिल परावाणी, हुआ ना। मतलब मुझे बताओ परावाणी कैसे बनेगी। अरे अजीब, अरे मेरे भाई, अगर ईश्वर इस शब्द को कहता तो कैसे कहता? यार बड़े अजीब बात है भाई, ईश्वर परावाणी में बोलता है, उसको मध्यमा हमें करना पड़ता है। कैसे इंसान हो यार अरे रोशन तो मलिक भाई, तुम्हें मंत्र दिया वहां अरे पे तो ईश्वर ने भाई, बताया तो है तुम्हें। अरे तो मेरे भाई, परम वाणी या मध्यम वाणी? मध्यम वाणी तो हम समझ गए कि परम हम नहीं, जब अरे इस्तेमाल कर। परम नहीं, अरे परम नहीं चाचा, परावाणी, परा परा। अरे ठीक है, परा 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 परा, ठीक है। हाँ, परावाणी में हम जैसे अनुवाद करते हैं ऐसी कर दिए, लेकिन नहीं, अगर ईश्वर प्रथम वाणी में अगर कलाम करता तो कैसे करता? मैं ईश्वर अरे यार कैसे आदमी ऐसे हो, करता क्यों ना। करेगा वो, पहले बताओ ना क्यों करेगा वो प्रथम वाणी में, इंसान थोड़ी है। अच्छा पहले इंसान थोड़ी है वो। पहले लीलिल भाई का चैनल में एक वेद मंत्र डाला है मैंने, इसको खोल। कौन सा डाला दिलीप भाई के चैनल। मैंने ये भेजा था इसको, इस पे तो हाँ बात ही नहीं ठीक है, कर रहा। भेजा भेजा। हाँ अच्छा मैं ठीक बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि अथर्ववेद थोड़ा मैं का मेस तेरा में चार खाना तेरा, खाने जा रहा हूँ। अथर्ववेद का ठीक रुको है। मैं अपने में खोल अरे रहा हूँ रुक ना, जाओ, अथर्ववेद का मैं तेरा बोल रहा हूँ चार तेरा ना, मैं रुको। खाना खाने हाँ, जा रहा खोल ले हूँ। खोल ले। तो मैं बोल नहीं करूँ, बात अथर्ववेद नहीं का करूंगा, तेरा ठीक है। चार तेरा, मैं खोल रहा हूँ रुको। खोल। तो लिया ना अथर्ववेद स्क्रिप्चर, तेरा मैं चार बात नहीं तेरा। करूंगा, अभी मैं मेस में खाना खाने कोई जा नहीं, रहा तू हूँ। मेरे को रिकॉर्डिंग तो दे देगा ना, लेकिन ये तो बता। दे दूंगा, रिकॉर्डिंग दे दूंगा। भैया ठीक। रिकॉर्डिंग। हाँ। तेरा, 1 मिनट में अपने में खोल रहा हूँ। हरिचरण है, हाँ? भाष्यकार। अरे मैं तीनों भाषा खोलेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। मैं वाईफाई कनेक्ट कर लूंगा। अथर्ववेद तेरा तेरा। 13 4 13 यार। हाँ हाँ मैं खोला, रुको, ये वैदिक की वेबसाइट, रुको मेरे को फोन करना पड़ेगा, ऐसे ऑन कर 1 मिनट। भाई क्या साइट है भाई, बताओ। अरे इसमें उर्दू भाषा ऐड हो रही है ना, तो रुक जाओ ना, समय तो लगेगा ना। अच्छा, उर्दू भाषी भी यूज ऐड कर रहे हैं भाई। वाह। हाँ, अब तो मजा इंटरनेशनल होगा ना आएगा। काम। ये अभी बढ़िया। हम्म, अभी तो श्रद्धानंद जी का जो काम है वो होना अच्छा। बाकी है, रुक जाओ। अच्छा, मजे की बात क्या है मालूम है तुमको? हम्म। वैदिक स्क्रिप्चर, अगर हम्म। उर्दू सत्यात प्रकाश अगर खोला जाए ना, और हम्म। हिंदी सत्यात प्रकाश खोला जाए, तो दोनों में हम्म। जमीन आसमान का अंतर है। मेरे पास अरे उर्दू का होता दो रहता है, भाष्य मैं क्या पड़ा करूँ हुआ। ये बताओ। बता तो रहा हूँ किस तरीके से चेंजेस होता है ना स्क्रिप्चर में, वो तुमको दिखाया जाएगा। मैं ठीक है। तुम्हें कुरान से दिखा दूंगा चेंजेस कितने होते। अरे भाई, तुम कुरान से बाल बराबर भी नहीं दिखा सकता तुम। स्क्रिप्ट खोल लो अपनी, सना मैन्युस्क्रिप्ट खोलो और आज की खोल लो, चलो एक काम चल करो, चल अपनी 200 साल पुरानी कुरान चल। दिखा दो कोई। 200 साल पुरानी कुरान दिखा दो हम्म, पहले, और उसके मेरे को भाष्य हिंदी दिखाओ। में, हिंदी में। फिर इंग्लिश दिख चलेगी मेरे को, उसमें भाष्य दिखाओ। यार ये सब तो 200 साल के बाद ही हुआ है ना मेरे भाई। जो तुमने अबद अल्लाह को जो तुमने अबद अल्लाह को अब्दुल्ला किया है ना, और अल्लाह को अल्लाह किया है, वो सब पोल खोलेंगे, रुक जाओ। एक मिनट। अबद अल्लाह, अबद अल्लाह, क्या हुआ इसका मतलब? हाँ, अब्दुल्ला, हाँ, ये अबद जो अल्लाह, प्रोनाउंस होगा अब्द इंग्लिश में, सुनो, अब्द। हाँ प्रोनाउंस ठीक। जो होगा इसे ठीक है, इंग्लिश में अब्द का अब्दुल्ला मतलब क्या कहा होता है? जाएगा। टॉपिक चेंज, टॉपिक चेंज, है। टॉपिक चेंज। हाँ, अब्द का मतलब क्या होता है? हाँ, टॉपिक चेंज नहीं होगा। अरे अरे रुक जाओ, मेरी वेद ये वेबसाइट नहीं खुल रही, मुझे वेद.com से खोलना पड़ेगा। अरे वॉइस आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो, मेरी वॉइस आ रही है क्या? हम्म। 1 मिनट रुको, मैं जरा यार उसे कॉल कर लूँ कि ऑन कर स्क्रिप्चर।
हेलो, आ रहा भाई आवाज? हेलो। खुल गया? इतना टाइम लगाएगा भाई खुलने में? इसमें तस्य का हरिशरण ने खुद उस किया है, जो लिटिल भाई वहां पर बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बंदा लोग संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बन रहा था। अरे रुक जाओ, सुनो। तीनों भाष्य देखेंगे। अभी हम आध्यात्मिक देख रहे हैं, उसके बाद आदि दैविक और आदि भौतिक दोनों भाष्य उसके बाद मतलब भी देखेंगे। क्या कह रहे हैं? तुम ये कह रहे हो कि हरिशरण ने गलत किया अनुवाद? मैंने कब कहा गलत किया? ये बताना, कब कहा मैंने ये? तो फिर दूसरा वेद के भाष्य देखने का जरूरत तीनों क्या है भाष्य। तुम्हें? अरे यार, तुम्हें इतना पता है ना कि तुम वैदिक स्क्रिप्चर वेबसाइट का फ्रंट पेज ही पढ़ लो कि वेद के अर्थ तीन प्रकार होते हैं: आदि देविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। तीनों भाष्य को पढ़ के एक अरे भाई मतलब कोई निकाला भी जाता है, ठीक है? अरे भाई ठीक। अरे भाई कोई भी एक 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 अर्थ ये भी हो सकता है ना? क्या? अरे हाँ, एक पढ़ के कैसे जो निकाल हरि लोगे यार तुम वेद का? अरे ये बताओ, तुम वेद का जीवात्म एक अर्थ पढ़ के कैसे निकाल लोगे भाई उसका मतलब? मेरे भाई ये सुनो नियम सुनो ही सुनो एक मिनट। नियम ही यही है। सुनो नियम सुनो। ही यही है कि भाई आदि भौतिक, हम्म, आध्यात्मिक और आदि दैविक पढ़कर निकाला जाए। नियम ही यही है। तो तुमने एक एक भाष्य पढ़ के कैसे डिसाइड कर लिया? सॉरी, भाष्य कह रहा हूँ कि आदि यार भौतिक अजीब पढ़ के आदमी। कैसे डिसाइड कर लिया? तुम्हारे नियम से तो चलेगा नहीं। चल मेरा जो पहले नियम है वेद पहले का, मैं उससे। पहले पहले खोल लो, इसके बाद बात करेंगे। ठीक है। आपकी खुल रही है तो आप मेरे को स्क्रीन शेयर कर दो। तो हम तो खोल कर दिखा दिए हैं मेरे भाई, वहां रखा हुआ है अरे मंत्र। यार, मैं वेद डॉट कॉम से खोल लेता हूँ, इससे बढ़िया तो अथर्ववेद। मंत्र बताना कौन सा था? अथर्ववेद। 13 4 13, 13 4 13। अथर्ववेद 13 4 13। अथर्ववेद का 13 4 13 वेद डॉट कॉम खुल गई। यार कुछ पैसा सा खिलाओ यार, फालतू का अरे पैसा है। टाइम इतना लगा रहा है। अरे सुनो, अरे चाचा, पैसा ठीक लग रहा है उस पे, लेकिन इंटरनेशनल लागू करना है तो समय तो एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। 13 4 13, हाँ इसमें लिखा है कि। अरे यार, इसमें क्या लिखा है? अथर्ववेद 13 4 13। इसमें हम्म। लिखा है कि इसमें यह सब चलने वाले आदि लोग एक में वर्तमान रहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, क्या? इसमें किसका जिक्र हो रहा है? इस परमात्मा में इस यह जो सब है, चलने वाले आदि लोग एक में वर्तमान रहते हैं। इसमें भी जीवात्मा का हो रहा है। हाँ, जीवात्मा का हो रहा है। इस परमात्मा में ना। अरे रुक जाओ, इस परमात्मा में यह सब चलने वाले पृथ्वी आदि लोग एक परमात्मा में वर्तमान रहते हैं। यह सब जगत प्रलय में इ, कारण इस रूप और सृष्टि के एक कारण रूप में उसी परमात्मा। इस परमात्मा में, इस पर ये तो परमात्मा जगत में। प्रलय की बात हो रही है ना। जगत प्रलय की बात हो रही है। अरे यार, तो जगत प्रलय कहाँ हो रहा है? इस हाँ, तो परमात्मा आगे में ना। आगे आगे का मंत्र पढ़ेंगे ना। आगे का मंत्र पढ़ते चलो, तब पता लगेगा। इस परमात्मा में यानी, अरे यार ये तुम्हारा अकीदा के ना बिल्कुल विपरीत है। अरे तो आपके आस्था जो अकीदे तुमने से थोड़ी ना यकीन बनाया चलेंगे रखा हम, ना, सुन तो लो। ये तो आपके अकीदे से ये तो चलेंगे नहीं हम। तुम्हारे वो क्या नाम है उसका, आदि शंकराचार्य का नजरिया है कि ये जो सारा अरे ब्रह्मांड जो है ना, ये परमात्मा के वो पेट भी के वो अंदर भी है। वो भी सुन, वो भी बहुत बड़े वैदिक प्रचारक थे। हमको उनसे कोई द्वेष नहीं है, वो तो लेकिन बढ़िया इंसान थे। अरे द्वेष नहीं है, लेकिन फिर भी स्वामी स्वार्थी। दयानंद ने खंडन कर दिया अरे इसका। खुद खुद दयानंद सरस्वती जी ने आदि शंकराचार्य जी की इज्जत करी है। जाके पढ़ के आओ उनके उपदेश मंजरी। हाँ, बहुत इज्जत किया, इतना इज्जत किया कि उन्हें सेल्फिश हाँ, कहा है। बहुत पता है। और अल्लाह की भी बहुत इज्जत करी है। मोहम्मद की उससे भी ज्यादा करी है। अरे देखा, फिर इधर उधर भाग रहा है, आदि शंकराचार्य की अरे बात तो कर रहे हैं अभी एक हम। बात करो ना, देखो। अगर तुम एक पर आओगे तो मैं तो सब पर आऊंगा फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। अच्छा, इससे क्या जाहिर हो रहा है, ये आदि आदि शंकराचार्य का मत है या नहीं है उस परमेश्वर नहीं। में? अगर तुम्हारे अरे अनुसार, ये मत नहीं है। अगर तुम्हारे अनुसार अगर यहाँ पर जीव आत्मा ही का उल्लेख ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन इससे हाँ सिद्ध हाँ। क्या हो जाता है कि इस परमेश्वर में या सब चलने वाले, क्या चलने वाले, पृथ्वी आदि लोक किसके अंदर? एक मिनट रुको। ये तुमने कैसे सोचा?
हाँ, मंत्र से ये तुमने कहीं भावार्थ आ है? रहा है मेरा भाव। अरे तो मैं शब्दार्थ अपना तो जो भाव, अलंकार में होते एक हैं ना, मिनट, शब्दार्थ तो अरे अलंकार में मैं जो होते हैं। भाव प्रकट कर रहा हूँ ना, मैं अरे अपना आप जो कैसे भाव भाव प्रकट प्रकट कर कर रहा हूँ, सकते मेरा हो यार? एक मिनट, कैसे नहीं प्रकट कर पदार्थ तो सकते? बस अलंकार में तुम्हारे होते पोंगा हैं। पंडित ही भाव प्रकट करेंगे, हमारा कोई भाव पदार्थ नहीं है। तो, अरे रुक जाओ यार, सुनने का मादा रखो, मैं क्या कह रहा हूँ। पदार्थ तो होते अलंकार में होते हैं, और आप केवल एक आध्यात्मिक भाष्य पढ़ के कैसे कर रहे हो उसका? तो सब कुछ अलंकारिक है, रियल हाँ कुछ तो नहीं तुम है ये बोलो कि अलंकारिक साबित करके दिखा, ये भाई, बोलो, सब कुछ और मैं तुम्हें अलंकारिक है, साबित करके दिखाता हूँ फिर। सब कुछ अलंकारिक है। अच्छा, ये मतलब केवल मेरे को ये पदार्थ बताओ अलंकारिक कि नहीं होते वेद हैं। वेद केवल, के ईश्वर ने कहा, ये कहा है कि मेरे जितने भी वाणी है वो सब अलंकारिक रूप में, कहाँ हाँ वेद में ये हुई लिखा? ना दिखाओ। बात। अब मैं साबित करता हूँ कहाँ का है, अब मैं साबित करता हूँ कहाँ का है। ठीक, अब एक मंत्र ठीक, खोलो, ठीक है, दिखाओ, एक मंत्र खोलो। दिखाओ, एक दिखाओ, मंत्र खोलना, रुको। दिखाओ, दिखाओ। हाँ हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, रुको रुको रुको। एक मिनट। पहले पहले इसका भी क्लियर कर देना, भागना मत इधर से उधर, वो हाँ हाँ, दिखाना तुम पहले बाद मैं ये में। अलंकार का लेकिन क्लियर करूंगा, क्योंकि तुमने हम्म, अभी जो इतनी बड़ी हम्म, झूठ बोंगी मारी है कि मैं इसका बोंगी मारी है भाव मैंने। भाव कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा भाव क्यों मानूं? पदार्थ का भाव भावार्थ कहलाता है। तो मैं तुम्हारे पंडितों का भाव क्यों मानूं? तो मत मानो, फिर बात जब क्यों कर मुझे रहे हो? वेद स्पष्ट जब मुझे वेद स्पष्ट कह रहा है कि उस परमेश्वर में, तो मैं तुम्हारे पोंगा हम्म, पंडितों का भावार्थ क्यों मानूं? यही अरे वो उसमें आर्गुमेंट था इसका, यही उसमें आर्गुमेंट था किसी, हदीस के अगेंस्ट। अरे सुनो, उसमें किसी किसी पंडित का कोई भावार्थ नहीं है, केवल पदार्थ का भाव ही भावार्थ कहलाता है, ठीक है? क्या? पदा पदार्थ का भाव ही पदार्थ, भावार्थ कहलाता है। हाँ, हाँ, पदार्थ खुद बोल रहा है कि मेरा मेरा ये भाव है। पदार्थ क्यों बता बोलेगा? दो थोड़ा। अलंकार को भाव तो में कौन स्पष्ट करने के बोलेगा? लिए तो भावार्थ कौन लिखे गए बताएगा? हैं। कौन बताएगा? कौन वेद बताएगा बताएगा, मैं भावार्थ? तुम्हें वेद से दिखा रहा हूँ, रुको, वेद से दिखा रहा हूँ, देखो, एक अरे मिनट। तो वेद ये कहाँ अरे मेरे भाई, तुम दिखा भी दोगे ना तो इससे क्या साबित हो जाएगा? इससे वेद साबित ये हो कहाँ ये जाएगा। कह रहा है कि हाँ, वेद, सुने इससे क्या सुने सुनो, साबित होगा, वेद सुनो। कहाँ ये अब प्रकट, सुनो, वेद इससे क्या कहाँ ये साबित भाव होगा? प्रकट कर रहा है मेरे भाई? इस मंत्र का कहाँ भाव प्रकट कर रहा है वेद? अरे तो सुन लो ना, वो तुम तो दिखाओ। पूरी, यार तुम इतने मंदबुद्धि कैसे? हम्म, पूरी बात सुनो। वेद काव्य है, ठीक है, और सुना काव्य हुआ। जितने भी अलंकार में लिखे जाते हैं, पदार्थ तो काव्य के भेष में बोला जाता है, ठीक है, काव्य के भाष में ट्रांसलेट किया जाता है, और काव्य में अलंकार लगता है। उस अलंकार को साबित करने के लिए भवार्थ लिखे जाती है, उस पदार्थ का भाव ही भवार्थ कहलाता है, ठीक है? हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वेद जो है काव्य होते हैं, और काव्य में अलंकार लगता है, जाके सर्च कर लेना कहीं भी। ये खोलो अथर्ववेद का मंत्र, एक मिनट, कौन सा है ये? या काव्य में हमेशा अलंकार लगता है? पदार्थ में लगेगा हमेशा अलंकार। काव्य में पूछा मैंने, पदार्थ काव्य है ना? दिखा रहा हूँ। रुको रुको, वो मंत्र खुलवा देने दो पहले, इसके बाद ना समझ में आएगा। अथर्ववेद का 10:8-32 खोलो। 10:8-32। हम्म, बस इंटरनेट साथ दे। हाँ, लिखा हुआ है पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी का, ठीक है। परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप का उपदेश विश्व उन्होंने बांधा है, यानी बाप बांधा है लिलिल भाई के लिए, ठीक है। उन्होंने विश्व, विश्व का मतलब बाप, ठीक है, उर्दू में कहेंगे, उन्होंने बाप बांधा है परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप का उपदेश। यहाँ पर ईश्वर का कोई ये नहीं है, ठीक है, ये बाप किसी ईश्वर ने पढ़ो नहीं तो बांधा है यहाँ पर। तो एक पढ़ मिनट, तो एक लो मिनट, सर। अरे मेरे भाई पढ़ रहे हैं ना, इतना बका रहे का के लिए तो देर ये रखे। सबर का मादा सिर्फ हम ही नहीं, आप भी रखे, ठीक है। पंडित क्षेमकरण दास ने ये बाप बांधा है कि परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप का उपदेश, ये कोई ईश्वर का बांधा हुआ बाब नहीं है कहीं पर भी, पूरा वेद में कहीं ईश्वर ने कोई बाब नहीं बांधा है, ठीक है। लिखते हैं, पदार्थ करते हैं, ब्रैकेट में, जो विद्वान, विद्वान का लफ्ज यहां पर वेद में नहीं है, इस मंत्र में, जो विद्वान समीप में वर्तमान, फिर ब्रैकेट डाला, देव परमात्मा को नहीं छोड़ता है, और समीप में वर्तमान जैसे, फिर ब्रैकेट मारा, इसको देखता है, देव की बुद्धिमता देख, वा, फिर ब्रैकेट में विद्वान ना तेरा, ना तो मरा और ना जीर्ण होता है,
क्या इसके इससे क्या समझ में आया, बताए। इसका आप दूसरा भाष्य पढ़ो, दूसरा भाष्य पढ़ो। यार इसमें वेद.com में सिर्फ एक ही भाष्य दिया हुआ, रुक जाए वैदिक स्क्रिप्चर में खोल लेते। वेद स्क्रिप्चर में अथर्ववेद। खोलो, हाँ। पहले तो इसका थोड़ा सा वैदिक स्क्रिप्चर का जो है ना, फोन ऑन कर करके करवाओ या तेज थोड़ा माल उल डालो तब ना तेज होगा। गरीब अरे टाइप रात का को नहीं साइड बना चलती है, के दिन रखा में हुआ। चलती है। अच्छा, रात में क्या बंद करके सब सो जाता है क्या? जारी रहता है, इसमें सेटिंग चालू रहती है। अच्छा, चलो रुके रुके खोलने में। यार बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। 10:32 खुल तो जाए पहले अथर्ववेद। अच्छा, पंडित प्रेमकरण दास त्रिवेदी से नहीं समझ में आया आपको? भाई आध्यात्मिक भाष्य है ना, आध्यात्मिक बहुत हार्ड रहते हैं। अच्छा। हम्म, अच्छा। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ये आध्यात्मिक भाष्य है? समझना पड़ता है ना, जाके पढ़ लो आध्यात्मिक क्या होता है, आदि दैविक क्या होता है, आदि भौतिक क्या होता है, उसके फ्रंट पेज पे लिखा है वैदिक स्क्रिप्चर की। अच्छा, तो आपको ईश्वर समझाएगा। ने लिखवाया है ये? ईश्वर क्यों लिखवाएगा? तो कैसे पता चला कि ये आध्यात्मिक है, बाकी हाँ तो मैं सामान्य तभी तो कह रहा हूँ, है? थोड़ा पढ़ लेते तो थोड़ा पढ़ लेते तो सवाल ना करते। नहीं नहीं नहीं, ये सारा चीजें जो ये सारे नियम जो है ना, ये सब खुद साखता नियम है भाई, हम क्यों माने इसको? अरे कैसे नियम हो गए खुद के भाई? तुम नहीं मानते तो मत मानो, हम तो मानेंगे, तुम मत मानो, उससे क्या हो ये जाएगा? अजीब बात है। तो नहीं मतलब तुम ना है जो मानो, मेरे तुम को कोई मानोगे दिक्कत उसको नहीं, मत मानो। उसको हमको भी हम मानना तो कोई होगा, जबरदस्ती तभी थोड़ी है। तभी अरे तो मेरे को कोई चीजें सही जबरदस्ती सटीक नहीं है। होगी। अच्छा ये बताओ, अल्लाह ने कहाँ बोला कि हदीसों को मानना है? हम्म। ये कहाँ बोला है लिखा बताओ? हुआ है, अल्लाह ने लिखा कहाँ हुआ है लिखा है? मेरे दिखाओ भाई। कि हदीस लिखा हुआ है वहां पे। दिखा दे, वो भी दिखा दे, दिखा देंगे। 200 साल मोहम्मद के हदीस क्या? मरने के एक 200 मिनट साल बाद तो हदीस लिखी गई। एक मिनट, एक मिनट। हदीस किसको कहते हैं? मोहम्मद हिस्ट्री को भाई, हिस्ट्री है हदीस तो। लो, मोहम्मद साहब लो की हिस्ट्री हदीस तो है, हिस्ट्री और है। क्या भाई, वहां पे मोहम्मद लो साहब क्या लो करते, भाई, क्या लो हुआ क्या नहीं हुआ, भाई। आयशा से रिवायत है और अबू भाई हुरैरा से रिवायत है। ये रिवायतें हिस्ट्री तो होती है, और क्या होती है? सुनो। हदीस हिस्ट्री नहीं होती है, क्या होती है फिर? हदीस खबर को कहते हैं। अच्छा अच्छा, समझे? हिस्ट्री नहीं है वैसे तो, हिस्ट्री तो कुरान भी है, लेकिन हदीस पे ही बात कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि आयशा ने रिवायत की है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? एक मिनट कितना नंबर था? 10? अथर्ववेद का 10? एक मिनट मैं खुद देख लूं। 10 8 32। यार 10:32, 1 साल लगा है खुलने में, हालांकि 5G चल रहा है। हाँ, ये चतुर्वेद शतकम जी का भी खोल सकते हो आप। और मैं इसमें बता दूं क्या लिखा है। ईश्वर पास रहने वाले उपासक को छोड़ता नहीं है, पास रहने वाले भगवान को जीव देखता नहीं, परमात्मा के वेद रूप काव्य को। ठीक है, ये देखो वेद रूप काव्य को। वेद जो ये वेद है, ये काव्य के रूप में पेश होते हैं, ठीक है। अब इसका नीचे वाला भाष्य भी पढ़ लो, हरिशंकर हरिशरण जी किसका? का। किसी का भी पढ़ लो उसके नीचे तो बाकी। ठीक है, अच्युता नंद अरे सरस्वती यार जी का पढ़ता हूँ चतुर्वेद मैं, ठीक है। शतकम जी का पढ़ लो ना, चतुर्वेद शतकम जी का पढ़ लो। अरे भाई, अच्युता नंद सरस्वती 4 वेद के ज्ञानी है ये, हाँ। ठीक है। कौन है? अच्युता अरे नंद सरस्वती। अच्युतानंद है यार, तुम भी पढ़ना नहीं आता तो अनपढ़ ना बनो ना। अच्युत था। ठीक अरे है, फिर मैं नाम है ले मोहम्मद ली को भाई, चुम्बक अच्युता। बोलूंगा वो सही रहेगा? फिर मोहम्मद अरे को चुम्बक यार, बोलूंगा अरे सही रहेगा अजीब फिर? बात है यार, क्या गलत बोल रहा? नहीं तो तुम अच्युता नाम नहीं बदतमीजी ना है। करो ना। नहीं, तुम वैसे लिखते तो हिंदी में हो, यहाँ बदतमीजी कर रहे हो जान के। तुम कोई बदतमीजी करो तो मैं सीधा मोहम्मद पर आऊंगा, ये बात ध्यान रखना। अरे अजीब अजीब बात कर रहे हम हो यार, जालिम पे आ अच्युता रहे हैं नाम नहीं है इसका। हाँ चलो आगे करो, पढ़ो इसे। क्या लिखा? नहीं नहीं क्या। नहीं नहीं, देखो, एक मिनट रुको, हार मान गया। अच्युतानंद नाम नहीं है इसका। हाँ तो अच्युतानंद लिखा है ना, अभी क्या बोल रहे थे तुम? हाँ हाँ, तो अरे क्या लिखा? लिलिल क्या बोला था अभी? अच्युता। लिलिल क्या बोला था अभी? लिलिल भाई का हिंदी सही नहीं है ना, इसीलिए बोल दिया गलती हाँ से। तो फिर जब नहीं है सही तो फिर से मेरी भी बोल दे सही रहे नहीं है, मैं मोहम्मद को हैं। एक चुम्बक मिनट, बोल देता हूँ बंदा। अबे वो पूरा हिंदी भर के बोला। एक मिनट सुन, एक मिनट। लिलिल भाई इसका नाम है अच्युता नंद सरस्वती, ठीक है। लिखते हैं, मैं भी शब्दार्थ तो यही करते बोला, हैं, ये मैंने क्या बोला? पदार्थ भी नहीं करते हैं, ठीक है। पदार्थ भी नहीं है, यानी शब्दार्थ कर रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। शब्दार्थ कर रहे हैं, शब्दार्थ का मतलब होता है वर्ड बाय वर्ड। लिखते हैं, ईश्वर पास रहने वाले उपासक को
छोड़ता नहीं। ईश्वर पास रहने वाले, यानी ईश्वर के पास रहने वाले उपासक को छोड़ता नहीं, ईश्वर उसको छोड़ता नहीं है। जो उसके समीप रहते हैं, जो उसके नजदीक रहते हैं, जो उसके कुर्ब रहते हैं, नजदीक रहते हैं। पास रहने वाले भगवान को जीव देखता नहीं। ठीक है, पास रहने वाले भगवान को जीव देखता नहीं, यानी जो जीव होता है वो भगवान के पास रहने वालों को देखता नहीं है। परमात्मा के वेद रूप काव्य को देख मरता नहीं, परमात्मा के वेद रूप काव्य को देख मरता नहीं और ना ही बूढ़ा होता है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, तो ये है ना, वेद का जो रूप है वो काव्य है, ठीक है, वेद रूप काव्य है, ठीक है। इसका नीचे वाला आ जाओ, नीचे वाला भाष्य आ जाओ, हरीश काव्य शरण ने का लिखा अर्थ क्या होता है? है। काव्य का अर्थ? काव्य होता है कविता टाइप। अच्छा, ठीक है। हाँ, यानी कि और ये हरीश शरण जी का भी पढ़ लो आप, हरीश शरण का नीचे आ जाओ, इसमें भी यही लिखा है एक मिनट, कि एक मिनट, एक सभी एक मिनट, होते एक हुए। मिनट, एक मिनट। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हालांकि अच्युतानंद सरस्वती का जो दावा यह है कि वो शब्दार्थ कर रहे हैं। एक मिनट मेरे भाई, एकदम घबराए नहीं, आगे नहीं भागे। हम बहुत कमीना चीज है, छोड़ने वाले ऐसे अरे नहीं है। तुम पढ़ लो ना यार, तुम क्यों रो रहे हो, सुन, पढ़ लो अरे ना। सुन तो ले, अरे सुन तो ले मेरे भाई, सुन तो ले मेरे भाई। देखे, हम इसको फोटो खींच करके भेज देते हैं, एक मिनट। देखे देखे, तो भी मेरे को भी ग्रुप दावा में तो भेज ये है दो। कि उन्होंने दावा तो ये है कि उन्होंने शब्दार्थ किया, वेदों के शब्द ब शब्द उन्होंने अनुवाद किया है। लेकिन डंडी कैसे मारा हम आपको दिखा देते हैं। देखे, शब्दार्थ कहा है ईश्वर, अरे सुनो ईश्वर लफ्ज। सुनो, एक, ये अरे तो मैं रुक नहीं तो मेरे बताऊंगा। भाई, रुक तुम्हें तो आती है क्या मेरे वैदिक भाई, रुक तो संस्कृत? मेरे भाई, अरे रुक जा भाई, रुक वैदिक अरे संस्कृत आती बता है क्या रहे, तेरे को? अरे बता, वैदिक अरे बता संस्कृत रहे, रुक आती है? जाओ, रुक जाओ, ना ना ना, अरे रुक पहले नहीं, जाओ ना वैदिक मेरे संस्कृत भाई। आती है तो बात करेंगे ना आगे। ये अरे डंडी रुक, मारी, अरे हाँ, ये अरे भाई, बताएंगे, वो भी बताएंगे, वो भी ये बताएंगे, देख लो वो भी मोहम्मद, बताएंगे, वो ये भी देख लो, बताएंगे, अरे वो भी इसे बताएंगे, देख वो लो, भी मोहम्मद बताएंगे, वो भी ट्वेंटी, बताएंगे। क्या नाम है देखो, उसका है, भाग रहा, अभी इसे देख इसको लो। समझ में आएगी, इसको समझ में आएगी कि इसका पकड़ हो गया, ये अरे पेला क्या गया है, है, इसको समझ यहाँ में पे आ गया ब्लास्फेमी नाम रखा है है, भाई, ये समझ तो में देख आ गया, लो। अरे इसको रुको पेला हो मेरे गया। साथ 2 मिनट, इसको रोशन भाई काम करो ना, इसको स्क्रीन शेयर करो कि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए, फिर मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा ना, इसको स्क्रीन शेयर करो। अरे तुम अच्छा, फिर से डाल देख ठीक, लेना। लेते हैं। अरे ओ भाई, ओ ठीक ये है, जो यहाँ पे जो ठीक है, ब्लास्फेमर ठीक। नाम रखा है इसका क्या? कौन अरे है भाई? ये चैनल में नहीं है मेरे। यार एक मिनट, एक भाई मिनट, इसको हटाए, भाई हाँ यहाँ भाई, से हटा ऐसे इस दो, नहीं तरीका चलेगा, अगर हटाए, तुम्हें इसको रिमूव, ब्लास्फेमी करनी है हटा तो दे, ऐसे हटा बात दे, करो। नहीं होगी। हटा दे भाई, ऐसे बात रिमूव कर दे सुनेगी नहीं भाई, नुल भाई। अगर ब्लास्ट। चले, हम रिमूव कर दिए इनको, जो भी था। देखें, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ उसको। अ, यार, ये कुत्ता लोग पीछे पीछे क्यों घूम रहा है, पता नहीं, नाम ही ऐसा है। चले, आ रहा है लिलिल भाई स्क्रीन में? लिलिल भाई, अरे मुंह से बोल दे भाई, आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? स्क्रीन आ रहा है ना? हम्म। हम्म। तो देखें, लफ्ज ईश्वर पूरे मंत्र में नहीं है, ऊपर संस्कृत भी दिया हो, हम दिखा देंगे आपको। ठीक है, पूरे ईश्वर में नहीं है। ठीक है, यहां पर देखें, जिस शब्द का अनित संतम संतमा किया हुआ है, वहां पर लिखा हुआ पास रहने वाले उपासक को, ठीक है, छोड़ता नहीं। फिर अनित संतमा, सेम वर्ड हुआ है, सेम वर्ड। ठीक है, पास रहने वाले भगवान को जीव, ठीक है ना, पश्यति, देखता नहीं, देवस्य, परमात्मा के, काव्य, काव्य, अगर इसका सामान्य भाषा करे तो केवल काव्य को होना चाहिए। वेद रूप काव्य, वेद का तो इसका जिक्र ही नहीं प्रूफ है कर यहाँ दो पर, कि काव्य, इसका प्रूफ कर दो कि काव्यम का वेद का तो मतलब जो जिक्र केवल ही नहीं काव्य है। होना चाहिए। अच्छा, काव्य, काव्य का मतलब होता पोइट्री। हाँ, तो अब एक काव्य काम का करो, मतलब होता, खुद ये तुमने तुम्हें एक, एक एक, मिनट, अरे एक सुन लो मिनट, एक यार, मिनट, सुनो, तुमने खुद, ये इसका ना, मैंने अरे नहीं रुको। किया है, मैंने नहीं किया, एक मिनट, सुनो सुनो, साइलेंट, एक साइलेंट, 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 मैंने नहीं किया है। तुमने खुद कहा काव्य का मतलब पोएट्री होता है। अब मुझे वो बताओ, यहाँ दिखाओ कि वेद लफ्ज कहाँ है, जबकि तुम्हारा पंडित का दावा है वो कि शब्दार्थ कर रहा है, अरे मैं बोल तो शब्द रहा हूँ ब चाचा, शब्द कर अरे रहा है। पदार्थ ऊपर नीचे होकर ही ये बनता है, लेकिन संस्कृत का मतलब एक निकलता है कहाँ सारा। ऊपर नीचे होता है, क्या ऊपर नीचे होके बनता है? अरे तो तुम्हें जब पता नहीं है तो फिर पूछो मत मेरे से। अब उसमें क्या कहाँ लिखा पूछे? है ये तो बात नहीं हो रही थी कि कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं, नहीं तुम लिखा मुझे है, किधर लिखा है। चलो तुमने मैं कहा दिखाता हूँ, कि मैं दिखाता हूँ, वेद, एक मिनट, एक चीज दिखाता हूँ मैं तुम्हें, एक दिखाओ, चीज दिखाता हूँ, रुको। दिखाओ, 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 दिखाओ। बड़ा खतरनाक पकड़े हो भाई गुत्ती। बात शब्दार्थ की हो रही, दावा शब्दार्थ का है, और वेद शब्द ही मौजूद नहीं वहां पर। अब बोलेगा कि वेद संस्कृत का शब्द नहीं है, बोलो। अरे रुक जाओ, मैं दिखा रहा हूँ ना, एक मिनट।
तुम्हारे हाँ यही चीज दिखाओ से दिखाओ लिखा है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। देखो कितना तमीज से बात हो रहा है, बात करने भी दिया जा रहा है, बात सुना भी जा रहा है, लेकिन वहां पर म्यूट ही म्यूट, अरे ये देखो, सुन ही ये नहीं मेरे रहा को भाई। खतरनाक दिखाओ। पकड़ा है, बहुत अरे खतरनाक पकड़ा है। ये मेरे को दिखाओ, मैं ये सब डार्क पर ही आ रहा हूँ। ये स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? हाँ दिख दिख रही रही है, है। दिख रही इसमें जैसे कि ये है, इसमें बताओ है। अल्लाह, ओ भाई। ये जो लिखा है इसमें के लिए कहाँ लिखा है, दिखाओ। क्या अल्लाह चीज? में जो के लिए कहाँ लिखा है? अरे अरे रुको रुको, ही लिखा है, ही दिख रहा है, ही वही है। क्या ही फेल है। क्या? एक मिनट, फेल है ये मैं फेल। ट्रांसलेट कर लेता हूँ ना, रुको। ये गया गया, ओ ये भाई गया, भाई उसमें भाई खुद ही एक भाई। लिखा मिनट। है, उसमें खुद ही लिखा है। ओ भाई, गया। इनको तो जो लगे। इसमें इसमें कहा तो है के ब्रो लिए कहाँ थॉट है? ही एट। के लिए कहाँ है इसमें? अरे ली है ही ना, है ना, ली ही। जो ली है ना वो फेल है। अरे अच्छा, नहीं ये अच्छा जो एक ली, मिनट बात एक वो मिनट एक है, फेल मिनट है, जो फेल है, जो एक मिनट वही एक है। मिनट लिलिल भाई एक मिनट लिलिल भाई एक मिनट। अच्छा, ये जो आपने दिखाया है इसमें कहाँ भाष्यकार ने या तर्जुमाकार ने ये कहा है कि वो शब्द ब शब्द अनुवाद कर रहा है? वो मेरा सवाल ही नहीं है। मैं ये बात तुम पर भी मैं बोल दूंगा कि यार शब्द बाय अजीब शब्द, आदमी ये है, शब्द बाय शब्द नहीं हो अजीब रहा, आदमी। ये शब्द दावा बाय शब्द नहीं हो रहा। पहले दावा सब तुम करो, ताल्लुक अल्लाह के पहले लिए दावा जो तुम रब है करो। तमाम जहानों का। सुनो सुनो अरे सुनो, इसका इसका पहले उत्तर दे मतलब दावा दिया ना मालूम तुम। है हमने। क्या है? अरे रोशन भाई उत्तर दे दिया ना, ही लिखा है ना, जो नहीं देने की लिल्लाह जरूरत ही अरे नहीं है ना। लिल्लाह कहाँ लिखा है, लिखा है ही जी? तो फेल अरे है। अरे एक मिनट अबे एक अरबी पढ़ना, मिनट एक अरबी मिनट पढ़ना एक नहीं आ मिनट रहा तेरे को तो? अरे रुको, लिलिल भाई नहीं एक हो रहा, मिनट रुको। ये एक मिनट मैं एक मिनट, अरे अरे दूसरे साइड शांत हो रुको, जा मेरे मैंने भाई। रुको। अरे रुको, हाँ, दूसरे ठीक साइड है से कर ले देख कर, लूंगा वो, रुको। पूरा एक पूरा मिनट। इत्मीनान हो जा भाई तुम, पूरा इत्मीनान हो जा, मुतमईन हो जाओ। ये रहा, ये जो है ना, ये जो है ना, ये सब के कहाँ है, की कहाँ है भाई? उसके लिए कहाँ है इसमें? अबे भाई लिल्ला ही है ना भाई, ही। अरे तो अल्लाह के, इसमें क्या लिखा है? अल्लाह के लिए, ठीक है ना? रुको मैं दिखा रहा हूँ। अबे लिल्लाही का मतलब ही हुआ के लिए भाई, ही का मतलब अल्लाह अरे के। मैं लिल्लाही, अच्छा रुको एक मिनट। भाई सुनो इसमें सुनो लिखा है सुनो सुनो अल्लाह के लिए, देखो इसमें लिखा है अल्लाह सुनो के लिए, सुनो ठीक सुनो, है? अरे इसमें रुक लिखा है जाओ वैदिक, रुक अल्लाह जाओ यार के। वैदिक यार। सुन लो भाई, हो गया तुम्हारी बात समझ गए भाई। इतने घटिया आर्गुमेंट 10 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सुनो, तुम्हें शायद ये चीज लैंग्वेज का बैरियर नहीं पता होगा, ठीक है। हाँ हाँ, वन ऑफ द मोस्ट बताओ। कॉम्पोज लैंग्वेज जो है वर्ल्ड में वो अरेबिक है, ठीक है। इतना शायद, चलो ठीक है, तुम हेट अलग जगह है, बट इतना जनरल नॉलेज तुम्हें होना चाहिए भाई, ये वाइडली एक्सेप्टेड चीज है, ठीक है। अरेबिक में बहुत सारी चीज भाई, वो जो लिल्ला ही है ना, लिल्ला ही, वो लिल्ला हम्म। ही का मतलब हो गया अल्लाह के लिए। ये भाई कोई भी ऑटोमेटिक भाई, एक भी को बेसिक अरबिक जानता वो भी ये चीज जानता है। तुम नीचे अरे तो इंग्लिश पढ़ो, लिखा क्या लिखा हुआ, लिल्ला ही। लिल्लाह लिखा होता तो बात अलग होती, लिल्ला ही। ठीक है, चाहे तो अच्छा मैं तुम्हें गूगल ठीक है, हो क्या गया चेक कर बात लो, सारी। गूगल ट्रांसलेट कर लो। सारे 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 लोगों की बात आ गई है सामने, मेरी बात सुन ले। देखिए अरे रुक जाओ भाई, अभी अभी पूरे, हुआ क्या है? अरे मेरी बात सुनो, यार मेरी बात ठीक है पूरी हो तुम जाने सर्च दो, करो देखो। ना, जब तक मैं सर्च तुम्हें एक सर्च एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मैं तक। तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। अरे इसमें मेरे भाई, इसमें जो वर्ड्स है ना, इसमें जो वर्ड्स है ना, वो के लिए कहाँ है? ये बताओ, इसमें के लिए कहाँ है जो वर्ड्स है? ये बताओ। चलो हो इसमें गया, के लिए कर वर्ड दिखा लिया, दो पहले, कहाँ है? कर लिया, हो गया, उसके लिए, हाँ हो बताओ गया, कहाँ है, बात मैं कहाँ से खत्म, दिखा दूँ? बात हो गया ना, हाँ बताओ कहाँ लिखा है के हो लिए? गया बात, ठीक है हो गया ना बात। अब हम कर अरे तो, लें। हाँ तो बोलो बोलो, उतर जाओ, कहाँ लिखा है स्क्रीन से बताओ। उतर जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ना पहले नीचे इसमें आ जाओ, इसको बता रहे साबित तो तुमको। करो, के लिए कहाँ है? मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, उर्दू सिखा रहा हूँ, अरबी सिखा रहा हूँ, बताओ कहाँ लिखा है के लिए? अरे सुन तो ले भाई, नीचे उतर आओ, नीचे उतर आओ, बता रहे तुमको कैसे। अरे मेरे को यहीं से बता दो, मैं उसे उस वर्ड को काटूंगा ना, मैं उस अरे वर्ड को काट दूंगा ना यहाँ से। अरे मेरे भाई नीचे तो उतर आ भाई। क्या इतना डर रहा मेरे भाई, सुन तो लो। उतर आओ बच्चा, अच्छा बच्चा का तरह नीचे उतर आओ। हम्म, देखो हमारे विद्वानों का, चाहे तुम पिछली सदी से आज आज तक की सदी तक, ठीक है, कोई एक विद्वान को भी उठा लो और उनसे पूछ लो क्या कुरान का एज इट इज, एज इट इज कोई दूसरे लैंग्वेज में तर्जुमा या अनुवाद किया जा सकता है? कोई अल्लाह ने एक कहाँ भी? बताया? अरे अल्लाह ने कहाँ एक मिनट बताया रुक जाओ ये? ना यार, अरे एक मिनट भाई, हम तो भाषा की बात कर रहे हैं तो यहाँ अभी तो, तुम पूछ रहे खुदा थे ना, का वही तो। जो तुम मुझसे पूछ रहे थे, मैंने अरे तुमसे पूछ ली कि भाई एक हम मिनट क्यों एक मिनट माने एक किसी मिनट की? एक मिनट पहले सुन तो लो मेरे भाई, सुन तो लो। कोई एक भी, किसी एक भी आलिम को सामने ला करके खड़ा कर दो और वो उससे
उससे पूछवा दो मुझे कि क्या अरबी भाषा का एज इट इज दूसरे भाषा में अनुवाद किया जा सकता है, खुसूसन कुरान की जबान को। कोई एक भी अगर निकल करके सामने आ जाए और बोले कि हाँ किया जा सकता है, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो फिर ये बताओ कि अल्लाह ने ठीक है, ये, अच्छा अब सुनो, अल्लाह ने अब ये सुनो, क्यों अभी बोला खत्म कि, नहीं हुआ, अरे खत्म सुनो नहीं सुनो हुआ, सुनो खत्म नहीं सुनो, हुआ, खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, अभी रुको रुको, सब्र करो। लेकिन तुम्हारे अच्युतानंद सरस्वती जी ने, अच्युतानंद सरस्वती जी ने खुद खुद अपने इस भाष्य में या अनुवाद में शब्दार्थ का लफ्ज इस्तेमाल किया है। यानी शब्द बा शब्द शब्दार्थ का अनुवाद कर लो जाके गूगल गूगल ट्रांसलेट में, जिस तरीके से अभी कर रहे थे, शब्दार्थ का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि वो जो वेदों के जो अनुवाद कर रहे हैं वो शब्द बा शब्द है। अब मुझे ये बताओ कि इस शब्द में, इस वेद के इस शब्द में कहां पर अरे तो तुमने लफ्ज मेरा तो वेद बताया नहीं मौजूद है? ना। अरे जो मैंने तुमसे पूछा कि जो उसमें लिखा है अल्लाह उसके लिए, तो जो जो उसमें वो लिखा है लोलाना, ओ लोलाना सॉरी, अरे मौलाना जो है, अरे सुन लो मौलाना अरे अभी लगी जो, अरे सुन लो यार। तो उसमें जो अल्लाह बोलो उसके बोलो बोलो। लिए है, के लिए कहाँ है उसमें, है ना अल्लाह हो गया? सब कहा सकूं, जो मैं समझ सकूं वो के लिए कहाँ है। अच्छा हो गया। हाँ, है ना। हाँ आज सुनो करके में। सुनो, अभी थोड़ा देर यही अगर वही इसको नहीं है, हम करने खुद का दूसरा करते हैं इस चीज को। भी है मेरे पास। अरे सुन तो लो मेरे भाई, हमारा दावा ही नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को कि हम कुरान भी जब को वर्ड बाय वर्ड नहीं कर सकते। आए तो यहाँ है कुरान को तुम्हारे में। विद्वान तुम्हारे विद्वान ने खुश तुम्हारे विद्वान ने अरे तो इसमें भी तो कर रखा है तुमको कुरान.com में अच्युता वर्ड से, ये क्या है, ये बात ये पे आई है, मेरे को बताओ इसका उसके कट रहा है भाई। लिए जो है वो कहाँ है, बताओ उसके लिए जो कहाँ पर। भाई क्या बोलते, सुनो तो सुनो, बता दूं। फिर फिर बता दे दो। अब ये तुम कर दिया बहुत। ये होता है, आवाज कट होता है। अरे मेरे को बताओ भाई के ये कहाँ है भाई, बस वो समझे दो मेरे को। एक मिनट मेरी वो रही है भाई आइए, आवाज रखी नहीं नहीं, ये मेरी बात तरफ से बेटे, आप आप जरा बोल टीम से कर लें अपना एक बार। अच्छा अभी घर में ज्ञान हो जाए। भाई इस ग्रुप समझ रहे हो, क्या बात रे। बच्ची की आवाज सब कट रही है। वीसी के फिर स्टार्ट आवाज आ रही करना है। पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। हेलो वीसी एंड करके स्टार्ट हेलो, आज के लिए भी अभी। हाँ वीसी एंड करके फिर कीजिए। ठीक है। इसी निरोधी पुत्र उस साले ने अपने सारे परिवार को भेज दिया भाई, सारे सारे कुत्ते आगे भौंकने एक साथ। वाह 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 वाह। अच्छा भाई थोड़ा सा ये देखिए, सीधा जवाब लिल्ला लिल्लाही, सीधा जवाब नहीं देने का।
पहले हमारा जो मामला है उसको पहले प्रस्तुत करने का, इसके बाद देंगे जवाब। भाई भाई मुझे म्यूट कर दिया भाई, वही तो कह रहा था, जब सवाल भाई तुमसे स्टार्ट हुआ पहले तुम जवाब देना, तुम ले लेना जवाब हमारा। लेकिन साला म्यूट कर दी हमको। ऐसा नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि हम उससे जवाब नहीं दिए, जवाब ही दिया भाई। हमारा ये तो दावा ही नहीं है। हम तुमको तो ये भी बोले कि तुम किसी एक आलिम को लेकर आ जाओ, उससे मेरा बात करा दो और उससे पूछ लेते हैं हम। तुम भी पूछना, तुम जिसको भी आलिम को लेकर आएगा उससे पूछ लेंगे कि भाई क्या कुरान का या अरबी भाषा का दूसरे भाषा में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन कोई भी जबान का नहीं हो सकता। ये तो गारंटी है, कोई भी जबान का, चाहे वो संस्कृत क्यों ना हो, लेकिन वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे पंडित ने ये दावा किया है, खुद लिखा है कि शब्दार्थ, शब्द ब शब्द। बिल्कुल भाई, शब्दार्थ का तो मतलब ही हुआ ना भाई। अब शब्दार्थ अच्छा, तुम जब खुद क्लेम कर रहे हो कि मैंने शब्द ब शब्द अनुवाद ही किया है, तो इसमें वेद लफ्ज कहाँ दिखाओ। अच्छा इसमें अगर ये ना, देखें, बोले वो कॉन्टेक्स्ट का हिसाब से अच्छा मैं होगा, ये कह उसमें रहा था, वेद अरबी ऐसा नहीं में है कि नहीं होगा, अरबी में लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। अगर बोले लिल बोले लगा दिया जाए ना सामने, तो वो बन जाता है उसके लिए, मतलब मिसाल के तौर पर डॉक्टर को बोलेंगे तभी, और डॉक्टर के लिए फॉर डॉक्टर जो होगा वो लिल तबीब होगा। और जो आखिर में या आता है ना, या आता है किसी चीज को अपना क्लेम करने के लिए। मिसाल के तौर पे बुक को बोलेंगे किताब, किताब ही मतलब मेरी किताब। साला बेशरम बेशरम बंदा है। अभी भागा हो, पता नहीं ऑनलाइन है या नहीं है। चल रहा वीसी उसका, देखे तो लिलिल भाई कोई दूसरा आईडी उदी थे। भाई उस साले ने पहले यहाँ पे डॉस करवाया भाई, कि उसको भागने का मौका मिले। समझ रहे हो भाई? हम्म, हम्म, उसने डॉस करवाया कि उसको यहाँ से भागने का मौका मिले, क्योंकि ऐसे सीधे भागता तो ये हो जाता ना भाई। ये कुरान हमें बताता है कि इनकी भाई, इनकी लगी रहती है, इनको डर लगता है। और ये डर के भाई वो झूठ झूठ जीत ही नहीं सकता। तो पहले बहाना भाई उसने डॉस मरवाया, वहां पे देखो, वहां पे 50 लोग बंदे आ गए, इन सब की फटती है आने में इधर। क्या हुआ था, क्या हुआ था? हेलो, कौन पूछ रहा है? मैं पूछ लिल रहा हूँ, भाई क्या पूछ हुआ हम्म, था? मैं खाना खा रहा था। अरे भाई उसने वीसी में डॉस करवाया, समझ रहे हो? आवाज सबकी कटने लगी। और वो होता है भाई, सिंगल लिंक होता है, जैसे ही दोबारा वीसी स्टार्ट किया गया, वो डॉस खत्म हो गया, आवाज सही आने लगी, लेकिन वो साला आने को तैयार ही नहीं। और भाई सवाल पलट दी, जो जो ये सवाल कर रहे हैं आचार्य जी, उल्टा कर दिया उसने, अपना सवाल लेके बहुत बैठ गया। दोगला है, बहुत दोगला है। कैसे भी इसी में गए तो म्यूट देना स्टार्ट हो गया। हम्म इसी ने म्यूट कह कर रहे दिया। 15 मिनट से ब्लास्फेमी चल रही थी।